गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो लेक्चर में हम फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में फर्स्ट चैप्टर जो हमारा फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ का है, उन फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ में से कुछ न्यूमेरिकल पार्ट जो है वो डिस्कस कर रहे हैं फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड जो है। सो फर्स्ट हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं। ये न्यूमेरिकल जो है एक फ्लूइड मैकेनिक्स की बुक से लिया गया है। सो प्रॉब्लम क्या है हमारे पास में, कैलकुलेट द डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट एंड वेट। तीन चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है, डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट एंड वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, ओके। 1 लीटर, ये लीटर क्या है, 1 लीटर। 1 लीटर इस पेट्रोल का, हमारे पास फ्लूइड क्या होगा, पेट्रोल है, ओके, जो कि एक लिक्विड है। और उसका जो है 1 लीटर क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम है। लीटर जो है यूनिट होती है वो वॉल्यूम की होती है। सो 1 लीटर जो है उसका वॉल्यूम दिया हुआ है। ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी बताइए पेट्रोल की 0.7, ओके। सो गिवन डेटा हमारे पास में क्या है, गिवन डेटा में वॉल्यूम है 1 लीटर, ओके। 1 लीटर को हम जो है सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ से जो न्यूमेरिकल पार्ट शुरू हो रहा है, तो मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूँ कि यूनिट का जो है विशेष ध्यान रखें, यूनिट कन्वर्जन का। अगर हम यूनिट कन्वर्जन, हमें कंसेप्ट जो आते हुए भी हम जो है न्यूमेरिकल को जो है आंसर तक नहीं पहुंच पाते, वो रीजन क्या होता है, अगर हमने कहीं यूनिट्स कन्वर्जन में मिस्टेक कर दी। सो यूनिट का ध्यान रखना है। सो 1 लीटर को अगर हम देखें 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, या 10⁻³ मीटर क्यूब, या 0.001 मीटर क्यूब हो गया 1 लीटर इक्वल टू, ओके। बिकॉज 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है, ओके। ये चीज़ ध्यान रखना। सो 1 लीटर इक्वल टू क्या होगा, 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। ये चीज़ तो यूनिट्स का जो है विशेष है, यहाँ 1 लीटर दिया होगा तो क्या होगा 10⁻³ मीटर क्यूब, ओके। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 0.7, ये चीज़ हमारे पास में गिवन है, ओके। सो फर्स्ट हम डेंसिटी की अगर बात करें, डेंसिटी हम कैलकुलेट करते हैं। सो डेंसिटी के लिए हमें जो है, हम स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला फॉर्मूला जो है वो लगाएं। हमें पता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी एस इक्वल टू रो फोन में रो स्टैंडर्ड होता है। सो हमें डेंसिटी पता करनी है। सो डेंसिटी रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी एस मल्टीप्लाई में रो स्टैंडर्ड, ओके। यानी कि किसी फ्लूइड यानी पेट्रोल की डेंसिटी क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, उस पेट्रोल की स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। और पेट्रोल जो है लिक्विड है, लिक्विड का स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर होता है, ओके। सो वाटर की यहाँ पे हम देखेंगे। सो यहाँ पे अगर हम देखें डेंसिटी का फॉर्मूला जो लगाया, डेंसिटी ऑफ पेट्रोल रो इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1000, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू रो स्टैंडर्ड जो वाटर की जो 1000 kg/मीटर क्यूब होता है, ओके। सो हमारे पास में ये चीज़ क्या आ गया, डेंसिटी इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू रो ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड जो कि वाटर का आ गया 1000 kg/मीटर क्यूब। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7 इंटू 1000 जो कि हमारे पास में सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 700 kg/मीटर क्यूब। डेंसिटी आ गई पेट्रोल की जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7 के लिए, तो हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले फॉर्मूले से इसको डेंसिटी कैलकुलेट की। नेक्स्ट जो है सेकेंड जो है स्पेसिफिक वेट, अगर हम कैलकुलेट करें स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला जो है हमने एक देखा था जब हमने डिस्कस किया स्पेसिफिक वेट के बारे में, तो स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू रो इंटू जी होता है, ओके। सो रो हमें डेंसिटी अभी हमने कैलकुलेट की 700 इंटू जी की वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू जो है 9.81, ओके। सो इनको जब सॉल्व करेंगे आगे तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 6867, ओके, न्यूटन पर मीटर क्यूब, जो कि इसकी यूनिट है। इसके एमकेएस सिस्टम में जो यूनिट है स्पेसिफिक वेट की, वो यूनिट हमारे पास में आ गई है, क्योंकि हमने जो है 700 जो लिया था kg/मीटर क्यूब, एमकेएस सिस्टम 9.81 जो हमारी यूनिट ली वो भी एमकेएस सिस्टम, ओके। सो ये हमारा जो है न्यूटन पर मीटर क्यूब जो है, सॉरी एसआई सिस्टम में जो है यूनिट आ गई है 6867 न्यूटन पर मीटर क्यूब। वेट, इसके बाद में हमें वेट कैलकुलेट करना है, ओके। वेट के लिए हमें फॉर्मूला एक हमें पता है कि स्पेसिफिक वेट इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम होता है, स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन वॉल्यूम होता है। हमें वेट कैलकुलेट करना है, हमारे पास में स्पेसिफिक वेट है, वॉल्यूम है। सो
वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट इक्वल टू स्पेसिफिक वेट इंटू वॉल्यूम, ये चीज़ हो जाएगा। ओके, तो हम क्या वेट के लिए क्या करेंगे, स्पेसिफिक वेट स्मॉल डब्ल्यू इंटू वी हम कर देंगे। यहाँ देखिए ये हो जाएगा वेट इक्वल टू स्पेसिफिक वेट स्मॉल डब्ल्यू, जो हमने वैल्यू ये निकाली इंटू में वॉल्यूम हमने कर दिया। ओके, ये चीज़ जो है यहाँ पे ये फॉर्मूला जो लगाया था उससे ये चीज़ आया है। सो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हमने निकाला था मीटर क्यूब में 0.001 मीटर क्यूब। सो वेट इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में, जो वेट कैलकुलेट करेंगे तो उसके बाद में जो वैल्यू आएगी 6.867 न्यूटन, ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा वेट की। सो हमारे इस न्यूमेरिकल पार्ट में क्या है, 3 चीज़ पूछी गई थी, डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट और वेट। जो सिंपली हमने जो है फॉर्मूला अप्लाई करके ये चीज़ कैलकुलेट। सो ये एक सिंपल जो है न्यूमेरिकल पार्ट था फ्लूइड प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल लेते हैं, ए प्लेट 0.025 mm डिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स प्लेट। यहाँ पे क्या एक कोई प्लेट है जो कि फिक्स प्लेट से नीचे जो फिक्स प्लेट दी हुई है, इससे इतनी डिस्टेंस पे जो है रखी हुई है। ओके, डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स प्लेट, इतनी डिस्टेंस पे एक दूसरी प्लेट जो है ऊपर जो आप देख रहे हैं ये प्लेट जो है एक रखी हुई है 0.025 mm डिस्टेंस पर। ओके, मूव साइड 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी उसकी दी हुई है। ओके, रिक्वायर्स ए फोर्स 2 न्यूटन पर यूनिट एरिया, फोर्स की वैल्यू जो दी है वो पर यूनिट एरिया के साथ दी है 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टू मेंटेन दिस स्पीड। डिटरमाइन द फ्लूइड विस्कोसिटी बिटवीन द प्लेट्स, हमें विस्कोसिटी जो है उसको कैलकुलेट करना है। सो सबसे पहले गिवन डेटा में हमारे पास में क्या क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट यानी कि डी वाई की वैल्यू है एमएम में है, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। ये चीज़ 0.025 इंटू 10⁻³ मीटर आ गया। वेलोसिटी हमारे पास में 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया 0.6 मीटर पर सेकेंड। फोर्स है हमारे पास में 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बेसिकली ये फोर्स पर यूनिट एरिया है, सो ये डायरेक्टली जो है शियर स्ट्रेस की वैल्यू दी हुई है हमारे पास में, यानी कि टाउ इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ओके, सो डायरेक्टली हमारे पास में फोर्स की बजाय क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया की वैल्यू दी, यानी कि डायरेक्टली जो है शियर स्ट्रेस की वैल्यू दी हुई है। ओके, सो हम डायरेक्टली अब जो है फ्लूइड विस्कोसिटी लेटेस्ट पर म्यू है उसका हम इक्वेशन लगाएं, फॉर्मूला लगाएं, टाउ इक्वल टू, ये हमने देखा था टाउ इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। ओके, डी यू क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, हमारे पास में वेलोसिटी दी यू माइनस जीरो करेंगे, यानी कि जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी जो जीरो, तो सो हमारे पास में ये वेलोसिटी की यू की वैल्यू आ जाएगी 0.6 मीटर पर सेकेंड, डी यू आगा। चेंज ऑफ डिस्टेंस डी वाई जो वैल्यू वो हमारे पास में डिस्टेंस की वैल्यू दी है वो डी वाई हो गया। तो टाउ की वैल्यू जो है हमने अभी बात की थी, टाउ फोर्स पर यूनिट एरिया दिया हुआ है 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है। ओके, तो जब हम ये इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यू रखेंगे, जैसे टाउ 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू म्यू डी यू की वैल्यू हमने रख दी है और नीचे डी वाई की वैल्यू हमने इस फॉर्मूले में रख दी है। सो यहाँ से हमें जो है म्यू जो है, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो म्यू यानी कि विस्कोसिटी की वैल्यू जो है वो पता लग जाएगा। ओके, विस्कोसिटी की वैल्यू ये आ जाएगी 8.33 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये एसआई सिस्टम में, एसआई यूनिट में जो है हमारे पास में विस्कोसिटी की वैल्यू आ गई, इसको हम पॉइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, पॉइज में, सो 1 न्यूटन हमें पता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया, 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 पॉइज होता है। ओके, 10 पॉइज। ओके, सो इसमें कितना हो जाएगा, सो ये पॉइज में जो कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 8.33 इंटू 10⁻⁴ पॉइज, ये हमारे पास में विस्कोसिटी की वैल्यू आ गई। सो अगर वैल्यू जो है, अगर वो पूछ रहे न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में ये वाली वैल्यू, अगर पॉइज में पूछता है तो हमें ये वैल्यू इस तरह उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पॉइज में। ओके, तो सिंपल जो है विस्कोसिटी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल था। हम एक न्यूमेरिकल पार्ट जो है और डिस्कस करते हैं। द स्पेस बिटवीन 2 स्क्वायर फ्लैट पैरेलल प्लेट इज फिल्ड विद ऑयल। ओके, यहाँ पे भी जो है दो जो है स्क्वायर प्लेट हैं, फ्लैट प्लेट हैं, उनके बीच में जो है कोई ऑयल जो है वो भरा हुआ है। ओके, ईच साइड ऑफ द प्लेट इज 60 सेंटीमीटर, यानी कि जो है प्लेट का जो है यहाँ पे क्रॉस सेक्शन के बारे में वो बात कर रहा है कि स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, तो ईच साइड जो है 60 सेंटीमीटर है। ओके, ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है। ओके, सो ये इसका ईच साइड बता दें, जिससे कि इसकी हेल्प से हम जो है इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड।
जैसे यहाँ पे ईच साइड ऑफ स्क्वायर प्लेट जो है 60 सेंटीमीटर है, यानी कि उसको मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.6 मीटर आ गया। तो हम उस स्क्वायर प्लेट का एरिया निकालेंगे तो क्या कर देंगे, साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि साइड स्क्वायर। सो एरिया क्या हो जाएगा, 0.6 इंटू 0.6 0.36 मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। सेंटीमीटर में था तो उसको मीटर में कन्वर्ट किया तो वहाँ से एरिया निकाल लिया। तो इससे हमें जो ये डेटा दिया हुआ है कि मैं इससे हमने एरिया कैलकुलेट। आगे क्या दिया हुआ है, द थिकनेस ऑफ ऑयल फिल्म इज़ 12.5 mm। थिकनेस ऑयल फिल्म का मतलब क्या है, वो डी वाई की वैल्यू दी हुई है। ओके, ऑयल की डिस्टेंस मतलब लेयर जो है वो उसका जो है डिस्टेंस जो है, यानी कि दोनों प्लेट्स के बीच में ऑयल फिल्म की कितनी जो है डिस्टेंस है, कितनी थिकनेस है, वो चीज़ दी हुई 12.5 mm। इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। द अपर प्लेट विच मूव्स एट 2.5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी दे दी, वेलोसिटी की वैल्यू दे दी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रिक्वायर्स ए फोर्स ऑफ 98.1 न्यूटन टू मेंटेन। जहाँ पे फोर्स की वैल्यू ये बता दी। ओके, 98.1 न्यूटन फोर्स की वैल्यू इसने बता दी। हमें कैलकुलेट क्या करना है, डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ ऑयल इन पॉइज। डायनेमिक विस्कोसिटी या सिंपली जो हम इसको विस्कोसिटी कहें या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, ये चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है और यूनिट पॉइज में। सेकेंड हमें कैलकुलेट करना है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ओके, स्टॉक्स में कैलकुलेट करनी है। इफ़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल जो है 0.95, स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू बता दी उस ऑयल के लिए, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी कैलकुलेट करनी है। ओके, सो फर्दर हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यस, यहाँ पे देखिए चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डी यू की जगह यू माइनस 0 करेंगे तो 2.5 मीटर पर सेकेंड, जो इसमें जो दिया हुआ था प्रॉब्लम में, जो वैल्यू दी हुई वेलोसिटी की, फोर्स की वैल्यू ये गिवन थी। ओके, सो सिंपली जब हम क्या लगाएंगे, शियर स्ट्रेस, अगर हम टाउ की वैल्यू कैलकुलेट, शियर स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ओके, फोर्स अपॉन एरिया, इसमें ये वैल्यू रखेंगे फोर्स अपॉन में एरिया की। सो हमारे पास में ये चीज़ टाउ की जो है वैल्यू आ जाएगी। ठीक, सो हमें यहाँ से शियर स्ट्रेस जो है वो पता लग जाएगा। अब हम जो है विस्कोसिटी वाला फॉर्मूला लगाते हैं। विस्कोसिटी का फॉर्मूला जो है ये हमें पता है कि ये फॉर्मूला जो है विस्कोसिटी का, टाउ इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, डायनेमिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला। सो इस सब में जो है हमने वैल्यू रखेंगे, तो टाउ की वैल्यू तो हमने यहाँ से ये ले ली, ये टाउ की वैल्यू इक्वल टू म्यू जो हमें कैलकुलेट करना है, डी यू की वैल्यू ये ऊपर 2.5 मीटर पर सेकेंड, और डी वाई की वैल्यू जो है ये चीज़ जो गिवन थी, ये सब वैल्यू हमने रखी है। ओके, तो ये वैल्यू रखी, इसको सिंप्लीफाई किया है तो म्यू जो है डायनेमिक विस्कोसिटी, उसकी वैल्यू क्या आ गई है, जो फाइनली करके 1.3635 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में ये वैल्यू आ गई। बट जो है उसने पॉइज में पूछा था, न्यूमेरिकल में उसमें लिखा हुआ था कि आपको पॉइजिंग वैल्यू बतानी है। सो हमने 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 पॉइज होता है। ठीक है, हमें पता है। सो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 13.635 पॉइज। सो पॉइज में जो है विस्कोसिटी की वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट उसने जो इसमें पूछा था काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू और पूछी थी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, उसके लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी दी थी। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी का रिलेशन हमें पता है, ये रिलेशन होता है न्यू इक्वल टू म्यू बाई रो। न्यू इक्वल टू म्यू बाई रो, ये इसका फॉर्मूला होता है। ओके, काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम न्यू से डिनोट करें, म्यू से हम डायनेमिक विस्कोसिटी को डिनोट कर रहे हैं, और रो इज़ द डेंसिटी। ओके, सो ये हम फार्मूला जो है यहाँ पे लगाएंगे। सो इसके लिए हमें म्यू की वैल्यू तो पता है बट रो की नहीं पता हो, तो उसके लिए हम रो की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, मास डेंसिटी ऑफ ऑयल। ओके, रो वो फार्मूला कौन सा लगाएंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला। ओके, एस इक्वल टू रो अपॉन रो स्टैंडर्ड। यहाँ से हमें ये चीज़ पता करनी है, तो इनको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। सो ये चीज़ क्या आ जाएगा, रो इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू रो ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्पेसिफिक ग्रेविटी इन रो ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर, या ऑयल दिया होता है, ऑयल जो है लिक्विड है, लिक्विड के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड जो वाटर। सो 1000 उसकी जो है डेंसिटी होती है। ओके, वाटर की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है, ये हमें पता है। सो रो क्या हो जाएगा, ऑयल के लिए रो क्या आ जाएगी, एस की वैल्यू 0.95 दी हुई है, उसने बताया है प्रॉब्लम में, और इंटू 1000 करेंगे तो 950। ओके, 950 kg पर मीटर क्यूब, ये क्या आ जाएगा, ऑयल के लिए मास डेंसिटी, या सिंपली हम इसको डेंसिटी कहें, घनत्व की, उस ऑयल के लिए घनत्व की वैल्यू आ जाएगी 950 kg पर मीटर क्यूब।
सो अब हमारे पास में म्यू की वैल्यू है, रो की वैल्यू है। सो हम जब इस फॉर्मूले में रखेंगे न्यू इजकल टू म्यू बाई रो काइनेमेटिक विस्कोसिटी के लिए, सो ये हमने वैल्यू रखी यहाँ पे म्यू की, नीचे हमने रो की वैल्यू रखी। आगे जब इसको सिंप्लीफाई किया, आगे फर्दर कैलकुलेशन की, तो हमें जो है वैल्यू जो है हमारे पास में ये आ गई है। ओके, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में ये वैल्यू आई 0.001435 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में वैल्यू आई है। ओके, अगर हमें सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना, क्योंकि उसने पूछा था स्टॉक्स में बतानी, प्रॉब्लम में लिखा हुआ था कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी की जो वैल्यू जो है हमें स्टॉक्स में बतानी है, तो हमें स्टॉक्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या आ जाएगा 0.001435 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, अब हमें पता है कि जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इक्वल टू स्टॉक होता है। ये स्टॉक जो है सीजीएस सिस्टम में काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। स्टॉक जो है इसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट है, बट सीजीएस सिस्टम में, सेंटीग्रेड ग्राम सिस्टम में। ओके, सो यहाँ पे जो ये वैल्यू थी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड में जो वैल्यू है वो स्टॉक के बाद उसको कितना आ जाएगा 14.35 स्टॉक्स, ये वैल्यू आ जाएगी काइनेमेटिक विस्कोसिटी की स्टॉक्स में। ओके, 14.35 स्टॉक। सो इस तरीके से हम जो है ये हमने विस्कोसिटी इनके ऊपर जो बेसिक फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ के ऊपर न्यूमेरिकल पार्ट देखा, तो हमने देखा सिंपली जो है वो सेम फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं, बट बस हमें विशेष थोड़ा ध्यान रखना है यूनिट कन्वर्जन में। ओके, सो फर्दर जो है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।